हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक जो भी डिस्कस कर रहे थे वो मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थे और हम लोग ऐसे 5 वीडियोस बना चुके हैं। कहाँ पे बना चुके हैं? इसी प्लेलिस्ट में आपको पहले मिल जाएंगे। ये छठा वीडियो है। हर वीडियो में हम लोग 10-10 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। क्या होता है? बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का पहला प्रश्न है वो क्या है? परिवार यानी कि हाउस होल्ड्स फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? भूमि, बिल्कुल। फर्म तो भाई आइडेंटिटी ही नहीं है खुद की, है ना, कंपनी का। अगर आप देखोगे तो भूमि भी लोग देते हैं। पूंजी और उद्यम। उद्यम क्या होता है? उद्यम होता है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो उद्यमी है, जो काम का साहस करके आ रहा है, आइडिया लेकर के आ रहा है, फिर काम कर रहा है, रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहा है, मैनेज कर रहा है और उसको बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, भूमि देने वाले को लगान मिल जाता है, पूंजी देने वाले को, सॉरी ये पूंजी बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी, पूंजी देने वाले को मिलता है ब्याज, श्रम देने वाले को मिलती है मजदूरी, और ये सारी चीज़ें कौन देता है? लोग ही देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, अच्छा, बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न क्या है? 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? तो देखो, परिवार, फर्म, उद्योगी तो 4 है ही नहीं, है ना, इसको हटा ही दो। परिवार, फर्म और सरकार, इसको भी हटाई दो। इनमें से कोई नहीं ये हो सकता है, लेकिन परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्र, वास्तव में यही 4 सेक्टर्स हैं। देखो होता क्या है, हम लोगों ने आय एवं रोजगार का निर्धारण, जो अपना 4th चैप्टर हुआ करता था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें किसकी बात की थी? इसमें बात की थी 2 सेक्टर मॉडल की, जिसमें एक तरफ होते थे HHS। इसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवार। तो परिवार हो गए। और दूसरी तरफ आपकी हुआ करती थी फर्म। ठीक है, जो फर्म्स थी, सेकंड चैप्टर में भी इसकी बात की थी। फिर हम लोगों ने आय के वर्तुल प्रवाह की बात की थी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसी में हम लोग 2 और सेक्टर्स को जोड़ देते हैं, सरकार आ जाती है। तो क्या बन जाता था अपना C+I से C+I+G हो जाता था, जहां पर सरकार की वजह से G आ जाता था, प्लस X-M। ये क्या हो जाता था? एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, इंपोर्ट यानी कि आयात। इसको कब आ जाता था? जब हम लोग विदेशी क्षेत्र को, बाह्य क्षेत्र को भी काउंट करना स्टार्ट कर देते थे। तो ये हमारी क्या हो जाती थी? सकल मांग बन जाती थी। सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा है राजा बाबू। तो कुल मिला के अपना उत्तर क्या हो गया? उत्तर क्या हुआ? C। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? इतना लल्लू प्रश्न है। लल्लू प्रश्न भी आते हैं, है ना। प्राथमिक, ऑब्वियसली प्राथमिक सेक्टर होता है ना, एग्रीकल्चर वगैरह है, खेती वगैरह, जहाँ पर आप डायरेक्टली प्रकृति से एज इट इज़ रिसोर्सेज को निकाल रहे हो, ले रहे हो। द्वितीयक में क्या होता है? इन्हीं रिसोर्सेज को हम लोग कुछ प्रोसेसेस करते हैं उसके ऊपर, है ना, फैक्ट्री वगैरह में। तो जो इंडस्ट्री आ जाती है, उद्योग आ जाती है, वो आपको द्वितीयक हो जाता है। तृतीयक में क्या होती है? मेनली सर्विसेज आती हैं, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, एंटरटेनमेंट है ना, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं? आपको तृतीयक में आ जाती हैं। तो ये तीनों ही सेक्टर्स मिलकर के आपकी अर्थव्यवस्था बनती है। कक्षा 11 में भी पढ़ा है, कक्षा 10 में भी पढ़ा है, कक्षा 9 में भी पढ़ा है। उसके बाद भी अगर ये प्रश्न गलत कर दिया तो ऐसा ही संभव है कि आप लोग उस समय पर होश में नहीं है, तभी ये प्रश्न गलत हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता, है ना। NNP एट मार्केट प्राइस। MP का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मध्य प्रदेश, वो तो होता ही है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मार्केट प्राइस। ठीक है, बाजार कीमत पर। तो बाजार कीमत पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? NNP। N बोले तो नेशनल, नेशनल से पहले नेट आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या मैंने लिखा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। बहुत ही डिटेल में आपको सेकंड चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। क्या होता है? GDP आपको निकालनी है मार्केट प्राइस पर। वहाँ से आप क्या करते हो? घटा देते हो जब डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को, तो आपको क्या मिल जाता है? G के बदले क्या मिल जाता है आपको? NNP मिल जाता है। G क्या होता है? सकल यानी कि ग्रॉस। ग्रॉस बोले तो सकल यानी कि सब कुछ मिला करके। उसमें आपने मूल्यह्रास को घटा दिया। किसको घटा दिया? मूल्यह्रास, घिसावट को। इसी को घिसावट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? घिसावट। सड़क है राजा बाबू, ऐसी ही छोड़ दी, बेकार हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, घिसावट होगी कि नहीं होगी? तो G से क्या बन जाता है आपका? N। N क्या है? नेट यानी कि निवल। तो आपको यही पूछा गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखो, GDP से सॉरी डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो NNP नहीं आएगा, GNDP आएगा। अभी तो डोमेस्टिक है, सॉरी ये गलती कर दी मैंने, है ना। क्या किया था यहाँ पर? G से सिर्फ N बदला। अब डोमेस्टिक है, D मतलब क्या होता है? घरेलू, है ना। लेकिन हमें क्या करना है?
नेशनल, नेशनल क्या होता है? राष्ट्रीय। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। तो आप सोचोगे क्या राष्ट्र भी तो हमारा घर ही है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन होता क्या है हमारा, मान लीजिए ये देश का मैप है, मान लीजिए मैं मैप अच्छा नहीं बना पाऊंगा, समय भी ज़्यादा लग जाएगा, तो इसमें बहुत सारे विदेशी भी काम कर रहे हैं अपने देश की जो बाउंड्री है, सीमा है उसके अंदर। उन विदेशियों के द्वारा जो भी उनके द्वारा दी जा रही है चीज़ें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के कारक हैं, तो सारे विदेशी उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित वो आय जो हमारे देश की सीमा के अंदर हो रही है उसको हमने क्या कर दिया? घटा दिया। लेकिन हमारे भी बहुत सारे भारतीय प्रवासी हैं जो अन्य देशों में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उन सारे लोगों के द्वारा अर्जित की जाने वाली उत्पादन कारक से जो भी आय है उनको हम लोग जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, विदेशों से प्राप्त निवल आय। तो ये जो निवल आय है, जब हम इसको जोड़ देते हैं किसमें? डी में। डी मतलब डोमेस्टिक में। जब आपने NFIA जोड़ दिया तब आपको मिल जाता है राष्ट्रीय। क्या मिल जाता है? एन मिल जाता है। एन मतलब नेशनल, डी मतलब डोमेस्टिक। समझ रहे हो? अरे नहीं समझ में आया यार। देखो जीडीपी में आपने NFIA को जोड़ा, क्या किया? NFIA, तो आपको मिल जाएगा GNP। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक से पहुंच गए कहां पर? नेशनल पे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ राष्ट्र के लोगों को काउंट किया भाई, जो विदेशी उनको हटा दिया, बाहर जो अपने देश के लोग उनको जोड़ दिया, तो आपको क्या मिला? राष्ट्रीय, नेशनल। आ रही बात समझ में? अब इतना जिसने समझ लिया वो देखेगा GNP में घिसावट आप घटा दोगे तो G की जगह N हो जाएगा, यानी कि बात तो सही है। तो आपका ए उत्तर तो हो ही गया। लेकिन आगे देखो, GNP आपका मार्केट प्राइस पे दे रखा है प्लस अप्रत्यक्ष कर। अब अप्रत्यक्ष कर को यार हम लोग नॉर्मली घटाते कब हैं? जब हमें मार्केट प्राइस से जाना होता है किस पे? फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है? उत्पादन लागत, ठीक है, या कारक लागत। उत्पादन नहीं बोलेंगे, कारक लागत। तो कारक लागत पे आप जा रहे हो, ठीक है, वो तो हम कर ही नहीं रहे, उसमें भी फिर हम लोग सब्सिडीज को जोड़ते हैं, तो ये वाला उत्तर तो आपका गलत हो गया। फिर GNP MP प्लस घिसावट। भाई घिसावट को हम घटाते हैं, क्या करते हैं? घटाते हैं। जब आप घटाओगे तब होगा, यानी कि ए उत्तर सही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा उत्तर? ए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब लोग कहेंगे कहाँ दिख रहा है सर, आपने तो इतनी गंदगी मचा दी है यहाँ पर। कोई बात नहीं यार, लो साफ कर दिया, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर इस वाले प्रश्न को गुस्सा है कि यार मेरे में आपने ये सब क्यों लिख दिया? कोई बात नहीं, साफ सुथरा कर दिया। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? अंतिम वस्तुएं। ठीक। अब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए घर या गांव छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। कक्षा 12 के लिए लगभग 200 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर वीडियोस और साथ ही क्विक रिवीजन वीडियोस। साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। यूपीएससी परीक्षाओं, PCS, PGT, TGT, SSC जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास अर्थशास्त्र की नींव मजबूत करने का इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं। मतलब क्या हुआ? अंतिम वस्तुओं को ही हम लोग क्या बोला करते थे? फाइनल गुड्स। क्या कहते थे? फाइनल गुड्स। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे समझ लेना है कि जो वस्तुओं की जब हम बात कर रहे थे तो हम लोगों ने सर्विसेज को भी इंक्लूड किया हुआ था। खैर वो सब आपको नहीं भी याद आ रहा है तो भी समझ लो यार। फाइनल गुड्स में क्या होता था? दो तरह के होते थे। एक होते थे कंज्यूमर गुड्स। क्या होता था? कंज्यूमर, है ना, जो कंज्यूम करने में मर जाए उसको बोलते हैं कंज्यूमर, या इसको दूसरा कुछ लोग बोलते हैं कस्टमर, है ना, जिसको इतना कष्ट है। खैर वो तो मजाक की बात है। कंज्यूमर गुड्स हो जाते थे आपके, और दूसरा क्या हो जाता था राजा बाबू? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? आपका पावर प्लांट है, उसमें आपने एक टरबाइन ले ली। अब वो जो टरबाइन है वो टरबाइन क्या करती है? बिजली उत्पन्न करने में जो जनरेटर है उसको घुमाया करती है। टरबाइन कैसे घूमती है? स्टीम से। मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है तो वहाँ पर स्टीम बनाते हैं हम लोग। अब ये जो आपका टरबाइन है वो क्या है? वो एक निवेश करने पर ही तो खरीदा गया। तो कैपिटल गुड्स कब है? जब आपने फर्म में निवेश किया। तो जब फर्म में निवेश कर रहे होते तो आप कैपिटल गुड्स में करते हो। किस में करते हो? कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? पूंजीगत वस्तुएं। जो लोग हिंदी के बच्चे हैं वो लोग समझ रहे हैं, हिंदी के विद्यार्थी, क्या होता है? पूंजीगत। अब पूंजीगत वस्तुएं हो गई। और कंज्यूमर क्या होता है? उपभोग वस्तुएं, है ना, जो उपभोक्ता सीधे सीधे खरीदता है। उपभोक्ता ने क्या किया? देखा कि छोले कुलचे बन रहे हैं, जाकर के खा लिया तो उसका कंज्यूम कर लिया सीधा सीधा, है ना। उसने देखा कि यार शैम्पू का शैशे है, नहाया नहीं है 2 दिन से, इसको भी खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये है आपकी उपभोग करने वाली वस्तुएं। तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों ही जो है वो फाइनल गुड्स के अंतर्गत आते हैं। और फाइनल को छोड़ करके बाकी गुड्स कौन से होते हैं बताओ? मध्यवर्ती, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडियरी, वो चीज़ अलग होती है। तो यहाँ पर आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु तो हम लोग बिल्कुल प्रयोग करते ही करते हैं, और फर्म में निवेश हेतु भी प्रयोग करते हैं। किसको? कैपिटल गुड्स को। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों का मतलब क्या हो गया? सी। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया आपका? सी। आगे बात समझ में?
आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय में क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। अब राष्ट्रीय आय हम लोगों ने कैसे निकाली थी, मैं आपको एक बार में बताऊंगा बहुत ही जल्दी से, क्योंकि बहुत डिटेल में बताया हुआ है। जीडीपी में आपने जोड़ दिया NFI है, तो आपको मिल गया GNP, और ये किस पर है, मार्केट प्राइस पर ही। ठीक, अब मार्केट प्राइस पर जो आपको मिला, इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया। NIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि निवल अप्रत्यक्ष कर। तो सरकार कर लगाती है और आपको उपदान यानी कि सब्सिडीज देती है, उन दोनों को हमने घटा दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, जब आपने मार्केट प्राइसेस से NIT को घटाते हो तो आपको क्या, देखो ये तो आपका क्या बन चुका था, GNPMP। इसमें से जब आपने NIT को घटा दिया तो आपका ये बन चुका है, पता है क्या, ये बन चुका है आपका GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, और राष्ट्रीय कॉस्ट क्या होता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट होती है राष्ट्रीय है। ठीक, तो हमें GNP मिला हुआ है। अब GNP से N पे कैसे जाते हैं, डिप्रिसिएशन यानी कि आपने गिरावट को घटा दिया। ठीक, अच्छा, तो जब हम लोग मूल्यांकन कर रहे होते हैं किसका, ये तो आपने घटा दिया है, तो क्या होता है, हस्तांतरण भुगतान, जो आपको सब्सिडी होती है वो आपके NIT में आ जाती है। इसमें क्या होता है भैया, अप्रत्यक्ष कर होता है, इसके अंदर अप्रत्यक्ष कर, और इसी में से आपका कर देता है सब्सिडीज भी होती हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हस्तांतरण भुगतान। एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट्स को भी बोलते हैं, तो वही एक तरह से आप सब्सिडी मान लो उसको। ठीक है, सरकार जो सीधा सीधा बिना कुछ आपसे कोई सेवा नहीं ले रही है सरकार और आपको पैसे दे रही है, उसको हम लोग बोल देते हैं हस्तांतरण भुगतान। तो इसको तो इंक्लूड किया नहीं जाता है। काले धंधे से प्राप्त है, भैया ये तो GDP कैलकुलेशन में ही नहीं आता है, इसलिए तो काला धंधा होता है। काले का मतलब क्या होता है, जो अंधेरे में चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें कुछ काला है, काला धन का मतलब ऐसा नहीं कि वो काला काला देखने में लगेगा, समझ रहे हो। तो काले धंधे से प्राप्त है वो सारी एक्टिविटीज़ जो इलीगल हैं, है ना। और कई बार जो लीगल एक्टिविटीज से कमाया गया पैसा लेकिन उसका लेखा जोखा नहीं है, उसको भी काला धन बोल देते हैं। यहाँ पर काले धंधे से प्राप्त है तो काला धन होता ही होता है, तो ये भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हस्तांतरण भुगतान भी नहीं होगा। शेयर एवं बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त राशि, भाई ये कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जब शेयर और बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं तो कंपनी तो अपना काम कर रही है, लोग आपस में अपने अपने वैल्यूएशन से कोई शेयर को खरीद रहे हैं, कोई बेच रहे हैं, और लोग अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई सीधा निवेश भी नहीं हो रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। ये जो कुछ दे रखा है ये कहानी थी, समझ रहे हो। कहानियाँ हमें टाइम पास कराने के लिए दे दी जाती हैं और कुछ कुछ शिक्षा भी देती हैं ऑब्वियसली। खैर कुल मिला के इसका उत्तर क्या हो गया, डी। समझ में आया क्यों। और ये वाली जो गणित है ये सेकंड चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाई है। ये बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, इस पर हो ही नहीं सकता कि ना आए। और बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहाँ पर भी आएगा। और अगर आपने इसको ठीक से नहीं समझा तो आपको ये समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। अब जो इकोनॉमिक्स पैकेज है उसमें सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। जितने भी स्टूडेंट्स ने परचेस किया है उन सारे लोगों को भी आइडिया लग रहा है कि किस तरह से बताया गया, और उन सारे लोगों का फीडबैक सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इसमें। और आप लोगों को जब फ़ायदा हो रहा होता है हमारे काम से तो हम लोगों को ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप उसको देख सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है। अब स्टॉक क्या होता है, एक होता है स्टॉक और दूसरा होता है प्रवाह, फ्लो, है ना। बताया था मैंने, पानी की टंकी आपका स्टॉक है, टंकी, टैंक, ठीक। और प्रवाह क्या है, जो नल खोल दिया है उसमें, इस तरह से समझाया था। संपत्ति, आप अपनी जीवन की कमाई जोड़ते आपने संपत्ति खड़ी कर ली तो ये स्टॉक बन गया। जो कमाई हो रही थी वो एक तरह से क्या था, पानी था जो नल से आ रहा था, ठीक। बचत तो भाई स्टॉक नहीं है, आप बचत कर रहे हो तो पानी जोड़ रहे हो, है ना। तो ये क्या होगा, ये तो फ्लो है, यानी कि ये तो गलत हो गया। निर्यात भी एक तरह का, आप समझ रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना निर्यात हो इसकी बात करते हैं, तो ये भी एक तरह का फ्लो हो गया। लाभ, ये भी फ्लो है। तो उत्तर आपका हो गया ए। आ रही बात समझ में। अच्छा, इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया और आसान प्रश्न, इसलिए इसको कम समय देकर के आगे बढ़ जाते हैं। एक लेखा वर्ष में, क्या प्रश्न है, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत की को कहा जाता है। अब समझ लो इसमें क्या हुआ है, देखो आपने मूल्यह्रास को भी सम्मिलित कर लिया है, ठीक है। तो आप एक तो ऐसा समझ लीजिए कि जो GDP होती है मार्केट प्राइस पर, उसमें क्या होता है, सारी चीज़ों का, वस्तुओं का, इन सब का हम लोगों ने उपयोग, इंक्लूजन कर लेते हैं। अब मूल्यह्रास भी शामिल है, मूल्यह्रास को हटाया नहीं है हमने। जब हटाया नहीं है तो वही आपकी GDP एट मार्केट प्राइस बन गया। अगर हमने घटा दिया होता मूल्यह्रास को तो आपको क्या मिल जाता, तो आपको मिल जाता है NDP एट मार्केट प्राइस। NDP मतलब निवल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे क्या मिल रहा है, सकल घरेलू उत्पाद, और MP का मतलब क्या है, बाजार कीमत, मार्केट प्राइस। आगे बात समझ में, एकदम GDP का डेफिनेशन है यार, समझ रहे हो। अच्छा,
आप जब जीडीपी का डेफिनेशन लिखोगे यही लिख कर क्या आओगे, इसको लिखने की कोई आवश्यकता वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसको बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड मान लेते हैं, जब इसको घटाते हैं तब हम एनडीपी पर पहुँचते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? तो आया उत्पाद विधि यानी कि प्रोडक्ट मेथड, ठीक, आय विधि यानी कि इनकम मेथड, व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। राइटिंग देख रहे हो मेरी, क्या एकदम डॉक्टर टाइप की राइटिंग लिख रहा हूँ मजाक की बात अलग है, आप लोग ऐसे मत लिख करके आइए, ओके। अच्छा लिख देता हूँ, मेथड, ठीक। अच्छा, ये तीनों ही हैं यार, तीनों ही विधियों से हम लोगों ने पढ़ा था दूसरे चैप्टर में, जहां पर नाम था नेशनल इनकम अकाउंटिंग, है ना, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। देखिए ये सभी हो जाएगा, ABC तीनों, ठीक। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो क्या हो गया, राष्ट्रीय आय की गणना में आपको क्या सम्मिलित करना है, क्या नहीं करना है? तो क्या है, नहीं किया जाता। प्रश्न आप देख रहे हैं ना। अच्छा, मजदूरी, लाभ, हस्तांतरण भुगतान, लगान। जो मजदूरी है वो एक उत्पादन कारक को दी जाती है, उत्पादन कारक जिसने श्रम दिया उसको आप मजदूरी दे देते हो। कौन सा उत्पादन कारक? श्रम। लाभ किसको देते हो? उद्यम करने वाले को, ठीक, जिसने उद्यम दिया, ठीक है, या उद्यम किया, ज़्यादा सही है। लगान किसको दे देते हो? जिसने आपको भूमि दी, ठीक। लगान मूवी याद है, लाखा वाली लगान मूवी। अच्छा, हस्तांतरण भुगतान जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सरकार है, सरकार के द्वारा जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं जिसमें कोई आपसे लेन देन नहीं की गई, तो वो किसी को सीधे रूप में मिल रहा है, आप समझ रहे हो। यहाँ पर डायरेक्टली उसको इंक्लूड हम नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से क्या है कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स तो आपका साइड में हो गया। जो राष्ट्रीय आय है वो है क्या वास्तव में? राष्ट्र के लोगों की आय। तो राष्ट्र के लोगों को ही, जो श्रम देने वालों को मजदूरी मिल जा रही है, उद्यम वालों को लाभ मिल जा रहा है, भूमि मिल जा रही है लगान वालों को, तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये तीनों तो इंक्लूडेड होते ही है, तो आपका उत्तर क्या हो जाता है आपका सी। एलिमिनेशन से भी आप इसको आराम से देख ही सकते हो, ठीक है। तो उत्तर हो गया आपका सी, ठीक। अच्छा, आपको जिसको भी डाउट है किसी भी प्रश्न में, वो इन सारी चीज़ों को ठीक से देख सकता है, उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं। अगले प्रश्नों को हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लेकर के बता सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।